रायपुर के सरोना गरिमा गृह में ट्रांसजेंडर समुदाय का एक प्रशंसनीय सशक्तिकरण मॉडल रूप ले चुका है, जहां सुबह शाम की दिनचर्या योग से शुरू होकर सिलाई, डांस, ब्यूटी, कंप्यूटर साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तक फैलती है, जो यहां निवासियों को बहुआयामी कौशल प्रदान करती है। पिछले 2 वर्षों में इस गृह से प्रशिक्षित 89 ट्रांसजेंडर लोगों को विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया है। इनमें 13 पुलिस कांस्टेबल, 9 बस्तर फाइटर्स और 18 बालको कर्मचारियों सहित अन्य शामिल हैं। हालांकि ये सभी उपलब्धियां प्रेरणादायक हैं, पर गोविंद ने दुखजनक सत्य से भी पर्दा उठाया। समाज और परिवार में अब भी व्यापक भेदभाव है। कई लोग योग्य होने के बावजूद काम देने से कतराते हैं और हर कदम पर अस्वीकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये हमारी एक संस्था है, छत्तीसगढ़ मित्र संकल्प समिति। वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, उनकी लाइवलीहुड, उनकी एजुकेशन और उनके रोजगार के लिए कार्य करती है। ये हमारा जो संस्था है 2009 से रजिस्टर्ड हुआ। ये संस्था का स्थापना करने का हमारा मुख्य उद्देश्य था ट्रांसजेंडर समुदाय को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, मतलब लोगों के बीच उनमें अवेयरनेस फैला के उनको मान सम्मान दिलाना। देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब गवर्नमेंट से एडवोकेसी करी 2010 में और 2011 में हम लोगों को वोटर आईडी देने में कॉलम आया था, वो भी अन्य कॉलम। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने अन्य के लिए वो किया। और रही बात जो जैसे आपने बोल रहे हैं गरिमागिरी के लिए, तो ये गरिमागिरी 2021 में रन हुआ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके द्वारा फंडिंग की जाती है, बट अभी पिछले 1 साल से फंडिंग नहीं हो पा रही है। और यहाँ जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं, जिसमें ट्रांस मेल है, ट्रांस फीमेल है, मतलब मेल टू फीमेल लोग भी रहते हैं, फीमेल टू मेल लोग भी रहते हैं। वहाँ ऐसे बच्चे जो फैमिली से, परिवार से और समाज से बहिष्कृत हैं, जिनको समाज परिवार में सम्मानजनक स्थिति में जीने नहीं देते, स्वतंत्रता से रहने नहीं देते, तो ऐसे आश्रयहीन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये गरिमागिरी बनाया गया है। ये सबसे अर्ली मॉर्निंग इन लोग 6 बजे उठते हैं। उठने के बाद इन लोग का 1 घंटा एक योगा एक्सरसाइज क्लास होता है। उसके लिए हमारे एक टीचर आते हैं योगा के लिए, वो उनको 1 घंटे योगा सिखाते हैं। फिर 7 से 8 बजे इन लोगों का लंच ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद इन लोग अपने अपने कमरे में जाके फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद इन लोगों का 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो आबकारी विभाग अभी जो निकला हुआ है उसमें फॉर्म डाले हुए हैं। सीजी कांस्टेबल रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, जो फिज़िकल पास आउट हो चुके हैं। और उसके साथ ही साथ देखेंगे होम गार्ड है, नगर सैनिक है, इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए टीचर्स आते हैं। एक जो टीचर्स अभी आपने देखा होगा वो पढ़ाई रहे हैं, वो जो बच्चे हैं, जो अभी फ़िलहाल 12 लोग हैं जो कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे अदर हैं वो कई अभी कोई 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिला रहा है, कोई 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिला रहा है, कोई कॉलेज का एग्ज़ाम कर रहा है, और कई लोग क्या है अभी रोज़गार के लिए फ़ाइट कर ही रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप दर्शकों लोगों को कि ट्रांसजेंडर समुदाय को कोई नौकरी नहीं देना चाहता। ये जो आप देख रहे हैं कि 2021, 19, 22 में जो 13 लोग कांस्टेबल पुलिस थे, वो उस समय कांग्रेस शासनकाल में बने हुए थे। लेकिन ये तो निर्धारित नहीं है ना कि हर पर्सन को पुलिस विभाग ले सके, क्योंकि वो जो 13 लोग जो पुलिस बने थे वो बिना आरक्षण के बने थे, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। वो बिना रिजर्वेशन के ही अपना लिखित परीक्षा और रिटर्न परीक्षा की तैयारी करके, फिजिकल की तैयारी करके उन लोग अपनी कैपेसिटी से बने थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि पुलिस विभाग सबको दे नौकरी। तो जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनका भेदभाव सबसे पहले फेस से चालू हो जाता है। रिसेंटली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहीं पे मारुति सुजुकी का शोरूम है, टाटा का शोरूम है, बहुत सारे यहाँ पे सरोना में शोरूम है। मैं और विद्या जी दोनों, मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जॉब देखने के लिए गए हुए थे। तो हमको जो सिक्योरिटी गार्ड है हमको गेट से ही भगा दिया कि आप लोग ये मतलब काम करने आए हैं कि आप लोग कुछ बधाई लेने आए हैं, या आप लोगों को कौन क्या देगा। मतलब देखेंगे तो फेस से डिस्कशन चालू हो गया। वो हमारे गार्ड बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकतर आप देखेंगे कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं वो बहुत अशिक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि परिवार समाज में स्वीकार्यता नहीं होने के कारण उनको घर से निकाल दिया जाता है, और घर से निकालने के बाद उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता कि वो अपने आगे की पढ़ाई या अपने आगे कंटिन्यू कर सके। और रही बात पढ़ाई की, तो स्कूल्स में बुलिंग होती है, हरासमेंट होता है सहपाठियों के साथ,
स्कूल्स के टीचर्स भी कई लोग जैसे देखते हैं कि ये ट्रांसजेंडर बच्चा है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिनके कारण जो स्टूडेंट है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो एजुकेशन का बहुत अभाव है, और एजुकेशन ना होने के कारण ही लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है, और जॉब मिलता भी है तो उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर समुदाय है तो उनसे 8 घंटे के बदले 10 घंटे ड्यूटी लेते हैं और उनको ज़्यादा मेहनत वाला काम दे देते हैं। ऐसा है। सरकार से मेरी ये गुजारिश है, चेंजिंग इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि जो सरकार है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मतलब आगे बढ़ के काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, कि उनको मुख्य धारा से जोड़ तो दिए हैं लेकिन एक्चुअल उनकी नीड क्या है वो समझ नहीं पा रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय के परिवार से यही बोलना चाहता हूँ कि जो परिवार जब स्वीकार नहीं करेगा तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उनको जन्म देने के बाद बोलती कि मेरा बच्चा नहीं है, ये किन्नर निकल गया या ट्रांसजेंडर निकल गया, तो जो माँ 9 महीने से अपने पेट में रखी वो नहीं समझी तो समाज या परिवार क्या समझेगा। तो मेरी परिवार से यही गुजारिश है कि सबसे पहले सरकार को फैमिली काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर फैमिली काउंसलिंग की व्यवस्था हो जाएगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे भी आपके ही बच्चे हैं, परिवार को समझाएंगे, माँ बाप को समझाएंगे, तो हो सकता है कि जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो बेघर हैं, समाज से बहिष्कृत हैं और अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है वो फैमिली काउंसलिंग के माध्यम से अपने परिवार में ही रह के जो भी उनको सुविधाएं मिलनी है या जो भी उनके अधिकार हैं उनको मिल सकता है। और रही बात समाज की, तो समाज ने हमको नहीं बनाया, हमने समाज को बनाया है, क्योंकि हम हैं तो समाज है। तो समाज को ये सोचना चाहिए कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो तृतीय लिंग समुदाय का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये भी हमारे समाज का विभिन्न अंग में से एक है। उनको अपना समझना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए और उनको समाज में, परिवार में रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए। इस प्रकार गोविंद के अनुसार गरिमा गृह केवल रोजगार या शिक्षा देने का स्थान नहीं, बल्कि ये समुदाय के आत्मसम्मान, समाज और परिवार में सशक्त पहचान और सकारात्मक परिवर्तन की एक समर्पित लड़ाई है, जहां रोज नए सपने पनप रहे हैं, पर अभी भी राह चुनौतियों से भरी है।